हाय, मैं रंजू चौधरी। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आप लोगों को आज होली के एक विशेष महत्व के बारे में समझाना चाहती हूँ, जो शायद हम लोगों को उस दृष्टि से भी देखना चाहिए था। तो इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। तो वो कथा क्या है? तो वो कथा है कि हिरण्याकश्यप ने जब भक्त प्रहलाद को किसी प्रकार से हानि जब वो नहीं पहुंचा पाता है, तो अपनी बहन होलिका से मदद मांगता है, जिसे एक विशेष वरदान प्राप्त रहता है। वह वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। तभी उसने क्या किया, अपने भाई की मदद करने की सोची और उसने भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर अग्नि में समाहित हो जाती। और भक्त प्रहलाद तो भी भगवान हरि के भक्त थे, तो हरि उन्हें कहाँ नुकसान पहुंचाते, तो हरि ने उसे बचा लिया और होलिका दहन हो गई, होलिका जल गई। उसी के बाद से हम होलिका मनाते हैं। लेकिन इससे सीख लेने की बात यह है, जब हमें कोई पद प्राप्त हो, जिस तरह से होलिका को शक्ति प्राप्त थी, अगर हमें कोई पद प्राप्त हो या हमें कोई शक्ति प्राप्त हो, तो हमें कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें उस पद और उस शक्ति का इस्तेमाल मानव कल्याण में करना चाहिए, लोगों को भला हो सके इसलिए करना चाहिए। यदि आप उस पद का और उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो वही पद और वो शक्ति आपको एक दिन जला के राख कर देगी। आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई पद प्राप्त हो जाए या कोई शक्ति प्राप्त हो जाए, तो अपने आप को महान समझने लगते हैं और लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं। तो अपने पद और शक्ति का सही से उपयोग कीजिए, जिससे ना तो वो पद आपसे छीने और ना ही उसी शक्ति से आपका विनाश हो जाए, जिस तरह से होलिका का हुआ। होलिका चाहती तो उस पद से, उस शक्ति से वह कुछ भी प्राप्त कर सकती थी, वह मानव कल्याण कर सकती थी, उस शक्ति से कुछ ऐसा काम करती जो इतिहास आज उसे एक अच्छी स्त्री, एक अच्छी महिला के रूप में आज उसे याद करती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप लोगों को मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को होली की ढेर सारी